माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, आज हम पुनः उपस्थित हैं अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में। क्लास फर्स्ट ईयर की एक नई स्टोरी और फर्स्ट स्टोरी, पहली स्टोरी है क्लास फर्स्ट ईयर क्लास 11th। द बुक नेम स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट की पहली कहानी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हार्स। द राइटर ऑफ द स्टोरी इज विलियम सराय। द स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज। कहानी जो है दो अर्मेनिया के गरीब लड़कों के बारे में है, बालकों के बारे में है। हु बिलोंग टू ए ट्राइब, जो एक कबीले के हैं या जिनका संबंध कभी एक कबीले से है। हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जिसकी पहचान ईमानदारी और सत्यता है। देयर आर 4 मेन कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। कहानी में 4 मुख्य पात्र हैं। अब आराम, ए बॉयज आराम, एक लड़का है 9 ईयर ओल्ड आराम, 9 साल का लड़का आराम है। हु इज टेलिंग हिज स्टोरी, जो कहानी बता रहा है। हिज नरेटर ऑफ द स्टोरी, द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज आराम हु इज 9 ईयर्स ओल्ड बॉय। कहानी को बताने वाला एक लड़का है जिसका नाम आराम है, जो 9 साल का है। एंड हिज कजिन्स नेम इज मुराद, और उसके चचेरे भाई का नाम मुराद है। दे आर फॉन्ड ऑफ राइडिंग हॉर्स, वो घोड़े पर सवारी करने के शौकीन हैं। मुराद इज एबल टू स्टील ए हॉर्स, मुराद एक घोड़े को ले लेता है या चुरा लेता है। एंड आफ्टर इंजॉइंग राइडिंग फॉर 1 month, लगभग 1 महीने तक वो घुड़सवारी करता है। उसके बाद ही इनवाइट्स हिज कजिन टू ज्वाइन हिम इन हॉर्स राइडिंग, उसके बाद अपने छोटे भाई चचेरे भाई आराम को भी घोड़े सवारी के लिए आमंत्रित करता है। फाइनली अंत में दे डिसाइड टू रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ओनर, अंत में वो निर्णय करते हैं कि घोड़े को उसके मालिक को वापस कर दिया जाए। एज दे डिड वांट टू ब्रिंग एनी शेम फॉर देयर फैमिली, ताकि जो है उनके परिवार पर, उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर कोई लांछन न लगे, कोई दाग न लगे। अर्थात उनके परिवार की ईमानदारी और सत्यता के लिए प्रसिद्ध है वो बनी रहे। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। देयर आर 4 मेन कैरेक्टर्स। मुराद इज ए बॉय 13 ईयर्स ओल्ड, मुराद जो 13 साल का एक लड़का है। एंड ही इज़ द कजिन ऑफ नरेटर आराम, जो कहानी बता रहा है उसका चचेरा भाई है। ही इज़ लिवली एंड क्रेजी पर्सन, एक क्रेजी पर्सन है, एक सन की लड़का है वो। बट विल लव फॉर हिज कजिन आराम, लेकिन वो अपने चचेरे भाई आराम से प्रेम करता है। तो ये तो मुराद हो गया, आराम हो गए, 2 लड़के हो गए। दूसरा एक तीसरा कैरेक्टर जॉन बायरो इज ए फार्मर, एक किसान है जॉन बायरो। हु इज़ द ओनर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स, जो अपने सुंदर घोड़े का मालिक है, घोड़ा सफ़ेद है। एंड इट वॉज स्टोलन बाई मुराद फॉर सम टाइम फॉर टू राइड, घुड़सवारी करने के लिए मुराद द्वारा इसको चुरा लिया जाता है, ले लिया जाता जो है। He said over the sudden disappearance of his horse a few weeks, वो अपने घोड़े के खोने पर चिंतित है। चौथा करेक्टर है अंकल खोसरो। अंकल खोसरो इज द नरेटर्स अंकल्स, जो कहानी बताने वाले के अंकल हैं। हु इज वॉज कंसिडर्ड टू बी क्रेजी मैन, वो भी एक क्रेजी आदमी थे, सनकी आदमी थे। ही हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज ए मैन विद ए शॉर्ट टेम्पर एंड इरिटेबल नेचर, उनको जो है वर्णन किया गया है, इसमें दिखाया गया है कि कितने चिड़चिड़े आदमी हैं और तुरंत नाराज हो जाने वाले हैं। इस प्रकार से देयर आर 4 मेन कैरेक्टर्स। एंड द मदर ऑफ आराम
इज आल्सो ए फिफ्थ करेक्टर। और जो आराम की माँ है, जो कहानी बता रहा है लड़का, उसकी माँ भी जो है कुछ समय के लिए कहानी में आती है। तो इस प्रकार से 4 कैरेक्टर मुख्य हैं और 5वां जो है आराम जो नरेटर है स्टोरी का, उसकी माँ है। अब देखते हैं कहानी हम। वन डे बैक देयर इन गुड ओल्ड एज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेटिव काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। पुराने समय की बात है, वन डे बैक पुराने समय की बात है, देयर इन द गुड ओल्ड एज जब बहुत अच्छे दिन चल रहे थे, व्हेन आई वाज 9 जब मैं 9 साल का था। कौन? आराम, जो नरेटर ऑफ द स्टोरी, कहानी बताने वाला है, कहानी कह रहा अपनी, वो नरेटर है, कहानी कहने वाला है। वो कह रहा मैं 9 साल का था और हमारे बहुत अच्छे दिन चल रहे थे। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेटिव काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और संसार या दुनिया हर प्रकार की भव्यता से, भव्यता सुंदरता से भरा हुआ था, कल्पना से भव्यता से भरा हुआ था, अर्थात हर प्रकार की कल्पना थी, हर प्रकार की भव्यता, जीवन की सुख शांति का अनुभव करते थे। एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जीवन अभी भी एक सुखद रहस्यमय सपना था। मिस्टीरियस जी मने रहस्यमय सपना था, डिलाइटफुल मन आनंद से भरा हुआ। उनके लिए ज़िंदगी आनंद से भरा हुआ एक रहस्यपूर्ण सपना था जो है, अर्थात बालक थे, बालक को कोई चिंता होती नहीं है। वही कहना चाहता है लड़का जो है कि मेरे लिए सब सुखद ही था, हर चीज़ अच्छी दिखाई पड़ती थी। माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी, जो सनकी समझा जाता था, बाई एवरीबडी, हर व्यक्ति के द्वारा, परिवार के हर सदस्य के द्वारा उसके चचेरे भाई कजिन को जो है चचेरे भाई मुराद को सनकी समझा जाता था, क्रेजी समझा जाता था। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, अर्थात मेरे अलावा जो है, आराम के अलावा परिवार का हर सदस्य जो है मुराद को एक सनकी बालक समझता था। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, एक दिन वो प्रातःकाल 4 बजे, अर्थात अभी प्रकाश नहीं, उजेला नहीं हुआ था, तभी मेरे पास आया। उसका भाई मुराद जो है आराम के पास आया। एंड ओक मी अप, और मुझे जगाया। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे के विंडो को थपथपा करके, टैपिंग थपथपाना या आवाज़ कहना, विंडो पर आवाज़ करके मुझे जगाया। आराम ही सेड, मुराद ने पुकारा, आराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, मैं बिस्तर से उछल पड़ा। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, वो कहानी बताने वाला लड़का कहता है मैं विश्वास नहीं कर सका जो कुछ मैंने देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, जो कुछ उसने देखा उस पर विश्वास नहीं कर सका। इट वॉज नॉट मॉर्निंग इट, अभी प्रातःकाल भी नहीं हुआ था, अभी प्रातःकाल भी नहीं हुआ था, तभी अंधेरा ही था। प्रातःकाल 4 बजे अंधेरा ही रहता है, 5 बजे तक अंधेरा रहता ही कम से कम, गर्मी में भी। तो इट वॉज नॉट मॉर्निंग इट, अभी प्रातःकाल भी नहीं हुआ था। बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मी का मौसम था। एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन सुबह के कुछ मिनट बाद सुबह होने वाली थी। विद द डे ब्रेक ऑफ नॉट मेनी मिनट्स, पर कुछ मिनटों में ही सुबह होने वाली थी। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कोने कोने में। इट वॉज लाइट इनफ, काफ़ी पर्याप्त प्रकाश हो गया था फॉर मी, मुझे देखने के लिए। टू नो व्हाट आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, मैं ये समझ गया कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, बल्कि वास्तविकता मेरे सामने दिखाई पड़ रही। जो मैं देख रहा हूँ उसको देख करके आश्चर्यचकित हो गया। क्या देखा उसने? माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरे कजिन मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर सवारी कर रहे थे या बैठे हुए थे। मेरा कजिन मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ दिखाई पड़ा। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने विंडो से अपना सिर निकाला। एंड रब्ड माई आइज, और अपनी आंखें मली, अपनी आंखों को रगड़ना मलना। एस ही सेड इन अर्मेनियन, हाँ उसने अर्मेनिया भाषा में कहा, मुराद ने, उसके कजिन ने अर्मेनिया भाषा में कहा। क्या कहा? इट इज ए हार्स, घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो, अर्थात जो तुम देख रहे हो स्वप्न नहीं है, रियलिटी है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी करो, यह तुम्हें घोड़े की सवारी करना है।
आई न्यू माई कजिन मुराद, मैं अपने कजिन मुराद को अच्छी तरह से जानता हूँ। इंजॉयड बीइंग एलाइव, जो ज़िंदगी का बहुत आनंद उठाता था। मोर देन एनीबडी, अन्य लोगों की अपेक्षा। इल्ज हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो समझते हैं कि वो दुनिया में गलती से आ टपके हैं या गलती से आ गए हैं। अर्थात बहुत से लोग दुनिया को कष्टकारी समझते हैं और मानते हैं कि वो गलती से पैदा हो गए हैं, लेकिन मुराद जो था एक ज़िंदगी को खुशी से जीने वाला व्यक्ति था। आई न्यू माई कजिन मुराद इंजॉयड बीइंग एलाइव मोर देन एनीबडी, अन्य लोगों की अपेक्षा ज़िंदगी को बहुत खुशी से जीता था, आनंद लेता था ज़िंदगी का, जीवन का। हु हैड एवर फॉलन, उन लोगों की अपेक्षा जो गलती से समझते गलती से संसार में पैदा हो गए हैं। बट दिस वाज मोर देन आई इवन कुड बिलीव, लेकिन दिस वाज मोर देन आई कुड बिलीव, मैं इस समय के दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बी, मैं बिलीव कर सकता था इससे बढ़ करके था। अर्थात इस दृश्य को मैं विश्वास नहीं कर सका था कि वो घोड़े पर सवारी क्यों मेरे खड़ा था। किस लिए विश्वास कर रहा है? इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात ये है, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। ये पहली बात, मेरी सबसे पुरानी स्मृतियों तो घोड़े से जुड़ी थी। अर्थात मैं हमेशा घोड़े के बारे में सोचा करता था। मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, घोड़े के बारे में हमेशा सोचता रहता था। एंड माई फर्स्ट लॉगिंग हैड बीन लॉगिंग टू राइड, और मेरी पहली इच्छा थी केवल घोड़े पर सवारी करने की इच्छा। अर्थात बहुत से दिन से उस स्वप्न देख रहा था उसको घोड़े पर सवारी मिल जाती कितना अच्छा होगा। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, ये तो विचित्र दृश्य था जो मैं हमेशा स्वप्न देखा करता था सवारी कहना का है। इन द सेकंड प्लेस, दूसरी बात थी, वी वर पुअर, हम गरीब थे। अर्थात हम इतने गरीब थे, घोड़े सवारी कहाँ मिलेगी हमको है। वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वाज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव पार्ट, ऐसा यही मुख्य बात थी जो मुझे अनुमति नहीं देती थी कि मैं विश्वास करूं जो कि मैं देख रहा हूं कि मेरा कजिन घोड़े सवारी कर रहा है। हम लोग इतने गरीब हैं कि घोड़े सवारी कल्पना करना केवल कल्पना स्वप्न देख सकते हैं, वास्तविकता में इसको बदल नहीं सकते हैं। तो दिस वाज द पार्ट, यही एक बिंदु था, यही बात थी कि हम गरीब थे। दैट वुडंट परमिट मी, जो हमको अनुमति नहीं देती थी टू बिलीव, विश्वास करने के लिए, व्हाट ऐसा जो मैं कुछ देख रहा था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास इतना पैसा कहाँ तक मैं घोड़े खरीद सकूँ, घोड़े की व्यवस्था कर सकूँ। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्टिकन, मेरा पूरी कबीला, हमारा पूरा कबीला या जनजाति है वाज पॉवर्टी स्टिकन, गरीबी से ग्रस्त थी, गरीबी से पीड़ित थी। अर्थात पूरे परिवार में, पूरे खानदान में गरीबी थी। एवरी ब्रांच ऑफ दी गैरोग्लेनियन फैमिली, गैरोग्लेनियन परिवार की हर शाखा, अर्थात हमारे कबीले की जितनी भी शाखाएं थी, वाल लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे हास्यास्पद और विस्मयकारी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। हमारे परिवार जितनी शाखाएं थी हमारी जाति की कबीले की, वो हर कबीला दुनिया के सबसे गरीब कबीलों में से था और बहुत विस्मयकारी और हास्यास्पद जिंदगी व्यतीत कर रहा था। Nobody could understand where we were got money enough to keep us with food in our bellies. bellies माने पेट होता है। कोई विश्वास नहीं कर सकता था। Nobody could understand, कोई विश्वास नहीं कर सकता था where we were got money, हम कहाँ से धन प्राप्त करते हैं पर्याप्त रूप से, टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज, अपने में पेट की भोजन की व्यवस्था करने के लिए हम कहाँ भोजन प्राप्त करते हैं, इस पर किसी विश्वास ही नहीं होता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि परिवार के बूढ़े बुजुर्ग भी विश्वास नहीं करते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, दो फिर भी हमारे परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इतनी गरीबी होने के बावजूद भी हमारा परिवार, हमारा कबीला ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, हमारा कबीला ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था
11वीं शताब्दी से प्रसिद्ध था, अर्थात बहुत लंबे समय से हमारा कबीला पूरा जो है ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था, 11वीं शताब्दी से। इवन व्हेन वी हैड बीन वेल्थीस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ड। यहाँ तक कि उस समय हमारा परिवार बहुत धनी समझा जाता था। शताब्दी से पहले हम जाने जाते थे, उस समय भी जब हमारा परिवार कबीले जगत सर्वाधिक संपन्न परिवार था, अर्थात जो हमारा परिवार अन्य कबीलों की अपेक्षा बहुत धनी था, तब भी जो है हमारा परिवार ईमानदारी के लिए जाना जाता था। इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ड। हम लोगों को गर्व था अपनी ईमानदारी के लिए, और हमको लोगों को ये पसंद था, ईमानदारी के लिए गर्व होना पसंद था। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले हमें स्वाभिमान था, ऑनेस्ट रेस्टनिस्ट, और ईमानदारी बाद में थी। अपने कबीले पर हमें स्वाभिमान था। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और इसके अलावा हम क्या सही हैं क्या गलत है उस पर बहुत विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। हमारे परिवार का, हमारे खानदान का कोई भी व्यक्ति, नन ऑफ हम में से कोई भी व्यक्ति वुड टेक एडवांटेज माने फ़ायदा नहीं ले सकता था आप एनीबॉडी में किसी का, इन द वर्ल्ड में दुनिया के किसी व्यक्ति कमजोरी का हमारा परिवार फ़ायदा नहीं ले सकता था। लेट एलोन स्टील, चोरी की तो बात ही अलग है, अर्थात चोरी की तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि हमारा परिवार कोई सदस्य चोरी करे, यहाँ तक कि कुछ दूसरी कमजोरी का फ़ायदा भी नहीं उठाता था। कॉन्सिक्वेंटली माने इसलिए या परिणाम स्वरूप, अतएव यहाँ हो जाएगा अतएव इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, इसलिए हम घोड़े को देख सकते थे कि घोड़ा हमारे सामने खड़ा हुआ है, कजिन हमारा बैठा हुआ उस पर, सो मैग्निफिसेंट, इतना शानदार घोड़ा है। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं उसकी सुगंध ले रहा, उसकी गंध मुझ तक आ रही थी। सो लवली, इतना प्यारा लग रहा है। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, यहाँ तक कि उसकी सांस हम तक पहुँच रही है, वो सांस ले रहा, हम तो सुनाई पड़ रहे हैं हमको, हमारे सामने सांस ले रहा। सो एक्साइटिंग, इतना उत्तेजनात्मक है। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स, इसलिए मैं घोड़े पर विश्वास नहीं कर सकता था। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन। हाँ देखिए, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन, मुराद आर विद मी, आर विद एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली। ये घोड़ा मेरे मुराद का है। आई कुडंट बिलीव, मैं द हॉर्स में घोड़े विश्वास नहीं कर सकता था। हैड एनीथिंग टू डू विद द माई कजिन, कि ये मेरे भाई मुराद का हो सकता है। आर विद मी, या मेरा हो सकता है। आर विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या हमारे परिवार किसी अन्य सदस्य का हो सकता था। इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता था। स्लीप आर अवेक, न जाग करके न सोते हुए। बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था मेरा भाई मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, घोड़े को खरीदा ना होगा, वो घोड़े खरीद नहीं सकता था। हैड एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट, और घोड़े खरीद नहीं सकता था वो, ही मस्ट हैव स्टोलन, तो उसने उसको चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस पर भी विश्वास करने से इनकार करता था कि वो चुराया होगा उसने, अर्थात तो चोरी कर नहीं सकता था। इसलिए बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था कि घोड़ा वो खरीद सकता नहीं मुराद, और चुरा सकता भी नहीं, चोरी भी नहीं करता है, मेरे परिवार में कोई सदस्य चोरी नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर जो मैं देख रहा था। नो मेंबर ऑफ दी गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ, गैरोग्लेनियन परिवार का कोई सदस्य चोर नहीं हो सकता था। हाँ, गैरोग्लेनियन परिवार का कोई सदस्य चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, सबसे पहले मैं अपने कजिन को एकटक देखा, एकटक देखता रहा, घूर कर देखता रहा। स्टन घूर कर देखना, एकटक देखना, ध्यान से देखना। एंड देन एट द हॉर्स, उसके बाद मैं घोड़े को देखता था। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड होमर इन ईच ऑफ देम, दोनों में अर्थात घोड़े में भी और मेरे चचेरे भाई में भी हंसी थी, खुशी थी और शांति, पवित्र शांति पाई जाती थी, अर्थात बहुत खुश थे और बहुत पवित्र शांति दिखाई पड़ती दोनों में। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, जिसने हमको एक तरफ आनंदित कर दिया, एक तरफ मैं खुश हो रहा था, एंड ऑन द अदर, दूसरी ओर फ्राइटेंड मी, मैं डर रहा था कि घोड़ा कहाँ से आ गया। ये डर रहा था, आश्चर्य भी था, प्रसन्नता भी था और डर भी था कि घोड़ा कहाँ से ले आया है। मुराद आई सेट व्हाई डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने
कदीम मुराद से कहा, लड़का कह रहा, आराम कह रहा कि मैंने मुराद से कहा, मुराद वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने घोड़े को कहाँ से चुरा लिया? लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, उसने कहा कि विंडो से उछल करके बाहर आ जाओ, यह तुमको सवारी करना है। इफ़ यू वांट टू राइड, तुम्हें सवारी करना घोड़े पर। इट वॉज टू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, ये सही बात उसने मान लगा, ये सही बात है, तब ये सही है कि उसने घोड़े को चुराया था। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अर्थात इसमें कोई प्रश्न नहीं था, प्रश्न नहीं था कि उसने घोड़े को न चुराया हो। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड आर नॉट एज आई चोज, वो मुझे बुलाने आया है सवारी करने के लिए, एज आई चोज, क्योंकि मैं सवारी करना चाहता था। वेल ठीक है, इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वार नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग इल। अब आराम सोच रहा है, जो कहानी बता रहा लड़का वो सोच रहा है, इट सीम टू मी, मुझे लगा, स्टीलिंग ए हॉर्स, एक घोड़े की चोरी करना, किसके लिए? राइडिंग करने के लिए, घुड़सवारी करने के लिए कोई चोरी करना है। वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग इल, दूसरी चोरी से भिन्न बात है, ये दूसरी चोरी की तरह चोरी नहीं है। सच एज मनी, जैसे कि धन चुराना। फॉर ऑल आई न्यू, क्योंकि यहाँ तक मैं जानता हूँ, मे बी इट वाज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, ये बिल्कुल चोरी नहीं थी। इफ़ यू वर क्रेजी, यह तुम सनकी हो, अबाउट हॉर्सेस, घोड़े पर सवारी करने की सनकी, सनक सवार तुमको घोड़े सवारी करना हमको। द वे माई कजिन मुराद, जैसा कि मेरा भाई मुराद चाहता था, एंड आई वर, जैसा कि मेरी भी इच्छा थी मैं घोड़े सवारी करूं, एक सनक थी। इट वाज नॉट स्टीलिंग, तब ये चोरी नहीं है, अर्थात केवल घोड़ी सवारी करने के लिए घोड़े को समय के लिए ले लेना ये चोरी नहीं है, नैरेटर के अनुसार, कहानी जो बता रहा हूँ लड़के के अनुसार। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल दी हॉर्स, ये तब तक चोरी नहीं कही जा सकती है। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, ये तब तक चोरी नहीं होगी, अनटिल वी ऑफर टू सेल दी हॉर्स, जब तक हम घोड़े को बेचने के लिए किसी को कहूँ नहीं, अर्थात जब तक घोड़े बेचने की इच्छा ना हो तब तक चोरी नहीं है। विच ऑफ कोर्स, सही में, सही सच में, वास्तव में, आई न्यू वी वुड नेवर डू, और हम जानते हैं वास्तव में कि हम ऐसा नहीं करेंगे, घोड़े को बेच लें, घोड़े को बेच पैसा कमाएं, ऐसा हम कर नहीं सकते हैं। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े पहनने दीजिए। आराम ने कहा मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दीजिए। ऑल राइट ही सेड बट हरी, मुराद ने कहा जल्दी करो, ठीक है जल्दी करो। ही सेड, उसने कहा, मुराद ने कहा कि जल्दी करो, ठीक है जल्दी करो। आई लिफ्ट इनटू माय क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़ों पर झपट पड़ा, अर्थात सर पर मैंने कपड़े पहन लिया। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, विंडो से बाहर यार्ड में आ गया, परिसर में आ गया। एंड लिफ्ट अप इनटू द हॉर्स, और घोड़े पर उछल करके बैठ गया। बिहाइंड माई कजिन मुराद, अपने कजिन मुराद के पीछे घोड़े पर उछल करके बैठ गया। दैट ईयर, उस साल, वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, कस्बे के कोने में हम रहते थे। उन दिनों हम कस्बे की सीमा में रहा करते थे। ऑन वालनट एवेन्यू, वालनट कस्बे के छोर पर रहा करते थे। बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे, वाज द कंट्री वाइन यार्ड्स आर्चर्ड्स, हमारे घर के पीछे देहात के, क्या थे देहात के? अंगूर के बगीचे थे, केले के बगीचे थे, इरिगेशन डिचेस थी, सिंचाई के गड्ढे थे, अर्थात सिंचाई के तालाब के गड्ढे थे जहाँ सिंचाई की जाती थी इन वाइन यार्ड में, आर्चर्ड्स में। एंड कंट्री रोड्स, और देहाती सड़कें थीं हमारे घर के पीछे। जो हमारा घर कस्बे के कोने अंतिम छोर पर स्थित था, उसके पीछे गांव थे, देहात थे। और वहाँ पर क्या क्या थे गांव में? वाइन यार्ड्स थे, अर्थात अंगूर के बाग थे, फलों के बगीचे थे, और उन फलों के बगीचे और अंगूर के बगीचों सिंचाई के लिए गड्ढे, छोटे तालाब हुआ करते थे। और क्या था? गाँव की सड़कें थी। इन द लेस दैन 3 minutes वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, ओलिव एवेन्यू, 3 मिनट में हम ओलिव एवेन्यू पहुंच गए, अर्थात घोड़े बैठ गए 3 ही मिनट में जो है हम ओलिव एवेन्यू तक पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट, उसके बाद हॉर्स जो है, घोड़ा जो है, ट्रॉट करने लगा, सरपट भागने लगा, बहुत तेजी से भागने लगा। ट्रॉट माने सरपट भागना। द एयर वाज न्यू, हवा अच्छी बह रही थी। एंड लवली टू ब्रीथ, सांस लेने में अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी।
द फील ऑफ द हार्स रनिंग वाज वंडरफुल, और घोड़े पर बैठ करके सवारी करना एक विचित्र लग रहा था। माई कजिन मुराद हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारा कजिन मुराद जो हमारे परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा एक सबसे क्रेजीस्ट व्यक्ति माना जाता था, सबसे सनकी मेंबर समझा जाता था। बिगैन टू सिंग, वो गाने लगा, अर्थात सवारी कर रहा था, घोड़ा दौड़ा रहा था और गाने लगा। आई मीन ही बिगैन टू रोर, का मतलब, मेरा मतलब वो चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा, क्योंकि आवाज़ अच्छी थी नहीं, वो चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्टिक, हर परिवार में एक सनकी धारा होती है। इन द समवेयर, कहीं ना कहीं, अर्थात हर परिवार में कोई ना कोई सनकी व्यक्ति अवश्य होता है। प्रत्येक एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्टिक, सन की व्यक्तियों की धारा होती है, अर्थात एक परिवार में, एक खानदान में हमेशा एक न एक सन की अवश्य होता है। एंड माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्टिक इन आवर टाइप, और मेरा कजिन मुराद भी जो है हमारी कबीले में सन की धारा का एक प्राकृतिक वंशज समझा जाता था, अर्थात प्राकृतिक रूप से वो वंशज था हमारे सन की, हमारे कबीले का जो है। बिफोर हिम, उसके पहले कोई सन की रहा था, अर्थात मेरे चचेरे भाई के पहले भी दूसरी पहले पीढ़ी में सनकी था। कौन था सनकी? बिफोर हिम वाज आवर अंकल खोसरो, हमारी पिछली पीढ़ी में जो है हमारे अंकल खोसरो हुआ करते थे, सनकी थे। एंड इनार्बस मैन, भारी भरकम शरीर वाले व्यक्ति थे। विद पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, जिनके सिर पर काले बाल थे, बहुत बड़ा सिर था। एंड द लार्जेस्ट मोस्टेच, और लंबी लंबी मोछे थी। इन द सेंट जोकियन वैली, अर्थात सेंट जोकियन वैली में, घाटी में, जो कि कैलिफोर्निया में घाटी है, पूरी घाटी में जो है उनके बराबर मोछे किसी की नहीं थी। ए मैन सो फ्यूरियस, इतने क्रोधित होने वाले व्यक्ति थे। ए मैन सो फ्यूरियस, इतनी जल्दी नाराज होते थे वो आदमी। इन टेम्पर सो इरिटेबल, इतने चिड़चिड़े व्यक्ति थे वो, बहुत नाराज होने वाले और बहुत चिड़चिड़े व्यक्ति थे वो। सनकी हुआ करते थे पिछली पीढ़ी में हमारे, और हमारी पीढ़ी में एक हमारा कजिन सनकी था। सो इम्पोर्टेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम द टॉकिंग बाय रोरिंग, सो इम्पेशेंट, मैंने इतने धैर्यहीन होते थे वो, हमारे जो अंकल थे खोसरो इतने धैर्यहीन थे। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन, वो रोक देते थे, फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, दहाड़ करके, डांट करके किसी को बातचीत करने से रोक देते थे। क्या कहते थे? इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू, इस पर ध्यान मत दीजिए, ऐसा कहा करके रोक देते थे। दैट वाज ऑल, यही को बोलते थे मेरे चाचा। नो मैटर वाज एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, चाहे व्यक्ति जिस बारे में बातचीत कर रहा हो, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, चाहे वो जिस बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन रोक देते थे, दहाड़ करके, फटकार के रोक देते थे, बोलने से रोक देते थे। वंस इट वाज हिज ओन सन अराक रनिंग एट ब्लॉक्स टू द बॉर्डर शॉप, एक बार की बात है, उनका स्वयं का लड़का अराक दौड़ता हुआ आया, लगभग 6 घरों की दूरी से दौड़ता हुआ आया। कहाँ पर? द बार्बर शॉप, एक नाई की दुकान पर आया, दौड़ता हुआ आया उनका लड़का स्वयं का। वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज माउस्टेच टिमिड, जहाँ पर उसके पिताजी जो है या पापा जो है मोछे कटवा रहे थे, मोछे ठीक करवा रहे, ट्रिमिंग करवा रहे थे। टू टेल हिम, वो बताने के लिए आया था अपने पिता से, देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। अपने पिताजी को, अपने अब्बा को बताने आया था कि उनके घर में आग लग गई है। ऑन फायर मैंने आग लग गई है, ऑन फायर उत्तेजित होना भी होता है। उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खोसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड, वो जो उसके चाचा खोसरो थे वो कुर्सी पर बैठे हुए थे। एंड रोड में दहाड़ करके कहा, चिल्ला करके कहा, इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं, पे नो टेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो, आग लग जाना ध्यान मत दो, आग पर ध्यान मत दीजिए। द बर्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का कह रहा है तुम्हारे घर में आग लग गई है, तुम कह रहे हो आग लग जाने दो। सो खोसरो रोड, इसलिए खोसरो ने पुनः दहाड़ा, इनफ, बहुत हो चुका, इट इज नो हार्म, ऐसे कोई नुकसान नहीं मैं कहता हूँ। ऐसे थे चाचा उसके, जो पिछली पीढ़ी के सन की आदमी थे। माई कजिन मुराद वाज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, हमारा जो चचेरा भाई था इस आदमी का प्राकृतिक वंशज समझा जाता था। अर्थात जैसे चाचा थे पिछली पीढ़ी में, वैसे हमारी पीढ़ी में ये हमारा भाई मुराद जो है एक प्राकृतिक वंशज सनकी का
समझा जाता था, अर्थात प्राकृतिक वंशज सनकी समझा जाता था। दो मुराद्स फादर वाज जोरेब, यद्यप मुराद के पिता थे जोरोब थे। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग, जो एक व्यवहारिक आदमी थे और उससे बढ़ करके कुछ नहीं थे। दैट इज हाउ इट वाज इन आवर टाइप, इसलिए ऐसा ही हमारे परिवार में होता था। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, एक आदमी जो है अपने बेटे का पिता तो हो सकता है, एक आदमी अपने बेटे के पिता हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह उनकी भावनाओं या आदतों का भी पिता होता है। अब यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि उसके जो मुराद के पिता एक अच्छे आदमी थे और चाचा सनकी थे, और मुराद का लड़का जो है, इनका जो चचेरा भाई है मुराद, वो जो है सनकी आदमी, लेकिन के पिता मुराद के पिता एक अच्छे आदमी थे। अर्थात कोई ज़रूरी नहीं जो है कि ए मैन कुड बी फादर ऑफ हिज सन्स प्लस, एक आदमी जो है अपने बेटे पिता हो सकता है, लेकिन उनकी भावना की आत्म पिता नहीं हो सकता था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट आवर टाइप हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैपेरियस एंड वैग्रेंट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर टाइप, हमारे कबीले में भावनाओं के विभिन्न प्रकार की भावनाएं पाई जाती थी। हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग, प्रारंभ से ही हमारे कबीले के सदस्यों की भावनाएं अलग अलग होती थी, लेकिन मनमौजी और आवारा किस्म की होती थी। अर्थात हमारे परिवार कबीले के लोग हमेशा खुश रहते थे और आवारा प्रवृत्ति के रहते थे, कोई चिंता नहीं करते थे। ऐसा था उसका कबीला। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सिंह, हम घोड़सवारी कर रहे थे, मेरा चचेरा भाई गा रहा था, हम दोनों से घोड़े पर थे। फार ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, फार ऑल एनीबडी न्यू, ये सबको पता था। फार ऑल एनीबडी न्यू मैंने हर व्यक्ति जानता था। वी वर स्टिल इन आवर ओल्ड कंट्री, कि हम अभी पुराने वही गांव के रहने वाले थे, ग्रामीण क्षेत्र में हैं। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसियों के द्वारा भी समझाता था कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ग्रामीण के हैं और शहर के किनारे बस गए हैं। वी लेट द हार्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को उतने तेज दौड़ने लिए दिया जितना घोड़ा दौड़ सकता था। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, आराम ने पूछा, जो कहानी बता रहा हूँ लड़के ने पूछा, विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे। दैट इज अप टू द हार्स, ये घोड़े पर निर्भर करता है। माई कजिन सेड, मेरे चचेरे भाई कजिन ने कहा, गेट डाउन, उतर जाओ। द हार्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा कि घोड़ा मुझे भी अकेले सवारी करने देगा। वी शैल सी, हम देखेंगे, ही सेड, उसने कहा। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद द हार्स, मत भूलो कि मैं घोड़े को सवारी करना मुझे मालूम है, घोड़े पर काबू कंट्रोल करना मुझे मालूम है। उसने मुराद ने कहा कि मत भूलो, मैं सवारी अकेले कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते हो। डोंट फॉरगेट, मत भूलो, दैट आई हैव ए वे विद द हार्स, मैं घोड़े पर काबू करना मुझे मालूम है। वे, देखिए मुहावरा प्रयोग हुआ, आई हैव ए वे विद हार्स, आई हैव ए वे विद द हार्स माने मुझे घोड़े पर सवारी करना आता है, मैं घोड़े पर काबू करना आता है। मैं यहाँ रुकता हूँ क्योंकि लगभग 33-34 मिनट का हो गया है। फिर अगले 2 पार्ट में इसको लेसन पढ़ेंगे, आप लोग इसको पढ़ेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। अच्छा लेसन है, विशेषकर यूपी बोर्ड वालों की नया लेसन है। धन्यवाद।